आपकी लाइफ में अगर दुख है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अनवांटेड चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, तो वो डेफ़िनेटली आपके लिमिटेड बिलीफ, सोसाइटी की देन है। और उसी पैटर्न के चलते-चलते हम रिक्रिएट करते जाते हैं सेम पैटर्न्स इन लाइफ जो आपने देखा हुआ है, जो आपकी फैमिलीज़ में हुआ है, या आपने मूवीज़ में देखा है, या एनी XYZ रीज़न। Now, let's move on to the main thing, happiness. Happiness is a choice. मैं अब आपसे एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगी जिससे आपके लिए ये जानना बहुत इजी होगा that how happiness is a choice. खुश रहना एक चॉइस है। आप खुद चूज़ करते हो कि आपको खुश रहना है। ये एक स्टोरी है एक ओल्ड लेडी की जिनको कुछ एक हेल्थ प्रॉब्लम होती है उनकी नी पे, और वो हर रोज़ रिपीट करती हैं कि मेरे नी में प्रॉब्लम है और इसके कारण मैं बाहर नहीं जा सकती। और इसकी वजह से उनको उनके डॉटर, उनके सन, उनके फैमिली से बहुत ज़्यादा अटेंशन मिल रहा होता है। लोग उनसे उनके बारे में पूछते हैं। वो इस अटेंशन को एंजॉय कर रही होती हैं कि उनका सन, उनकी डॉटर, उनकी फैमिली उनके बारे में सोच रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि आपका पेन कैसा है। तो वो रियली उस मिज़री को, उस कंडीशन को, हेल्थ कंडीशन को एंजॉय कर रही होती हैं, और एक्चुअली वो खुश रहना ही नहीं चाहती हैं। इस कंडीशन के लिए उनको कोई रेमेडी भी देता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लाइफ कोच उनको एक रेमेडी बताते हैं। वो बोलती हैं मुझे ये रेमेडी करनी ही नहीं है। कैन यू बिलीव दिस कि कोई उनको एक्चुअली रेमेडी दे रहा है कि ये 3 लाइनें हैं जो आपको रिपीट करनी है, और वो कोई सेंटेंस होते हैं जस्ट काइंड ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए, माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए, जिससे कि उनकी हेल्थ कंडीशन इम्प्रूव हो सकती है। लेकिन वो साफ साफ मना कर देती हैं कि मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअली अपनी उस कंडीशन को, उस हेल्थ कंडीशन को एंजॉय कर रही थी कि लोग उनको अटेंशन दे रहे हैं एंड उनको ठीक होना ही नहीं था। दिस वे शी वॉज चूजिंग टू बी अनहैप्पी, अनहेल्दी। दुखी रहना उनको पसंद आ रहा था और ये उनका दिमाग ही क्रिएट कर रहा था। हैप्पीनेस क्या है? अगर आपने एक छोटे से बच्चे को देखा होगा तो वो कितना हैप्पी रहता है, उसको खुश रहने के लिए कोई कंडीशन नहीं होती उसकी ज़िंदगी में। ये बोला जाता है कि बच्चा जो है भगवान से बहुत क्लोज होता है और वो इसीलिए बहुत खुश भी होता है। तो खुश होने का स्टेट है वो हैप्पीनेस वाली स्टेट, जब आपको कोई रीज़न ना हो खुश होने का, बट आप अंदर से एक पॉजिटिव फीलिंग में हो, आपकी एनर्जी बहुत हाई है, आप अपने आप में किसी के लिए नेगेटिव नहीं सोच रहे हो, आप अपने आप में, आप जहाँ कहीं भी हो, अगर आप आँख बंद करो, आप बैठो अपनी जगह पे एक जगह शांत, तो आपके फेस पे एक स्माइल होनी चाहिए, आप खुश होने चाहिए, आपको अंदर से एक सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। एंड यू शुड से योर सेल्फ, ना कि किसी को बोलने के लिए, ना कि किसी को दिखावा करने के लिए, बट आपके अंदर से वो आवाज़ आनी चाहिए कि यू आर हैप्पी, आई एम हैप्पी, मैं अभी खुश हूँ। कई लोग ये सोचते हैं कि हैप्पीनेस हमें ये ख़रीद के मिलेगी, ये हमने मैनिफेस्ट कर लिया, मॉनेटरी चीज़ें, कि हमें कार मिल गई, हमें एक बंगलो मिल गया तो हम खुश हो जाएंगे। और वो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि ये ख़रीदने से हमें हैप्पीनेस मिल जाएगी। बट एक्चुअली आप खुद ही सोचो कि अगर आपने कुछ भी मैनिफेस्ट किया है, कुछ भी मॉनेटरी चीज़, कुछ भी एक फ़िज़िकल चीज़ आपने ली है, फॉर एग्ज़ाम्पल शायद जिस घर में आप रह रहे हो, या आपके पास जो कार है, या आपके पास जो टेलीफोन है, या कुछ भी आपकी ज़िंदगी में है, आप एक्चुअली में उसको पाके खुश हो? अभी तो वो चीज़ आपके पास है ना ऑलरेडी। तो आप अभी अपने आप से पूछो कि आप खुश हो? कभी तो आपने ये सोचा था कि ये चीज़ पाके मैं खुश होऊंगा, बट एक्चुअली में वो चीज़ आपने ख़रीद ली, वो चीज़ आपके पास है, बट अगर आप खुद से पूछो
कि क्या आप सैटिस्फाइड हो, क्या आप खुश हो, तो आपको अंदर से एक आंसर आएगा और वो आंसर आपको खुद ही पता होगा। सो बी ट्रूथफुल टू योर सेल्फ। हैप्पीनेस होता क्या है? हैप्पीनेस जो है, हर चीज़ जो है वो हमारे अंदर है। इवन ये भी बोला जाता है कि गॉड इज़ विद इन अस, भगवान हमारे अंदर हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि मेरे को ये जॉब मिल जाएगा, मेरे पास इतना मनी आ जाएगा, मैं इस हॉलीडे पे चला जाऊंगा तो मैं खुश होऊंगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कुछ खरीदना, कुछ मैनिफेस्ट करना ये सब गलत है। यस, हम ये कर सकते हैं और इसको आपको पाके एक मॉनेटरी खुशी मिलेगी भी, एक मोमेंट्री खुशी मिलेगी। दैट यस, वो आपने किया तो आपको एक हैप्पीनेस मिलेगा, बट उसके बाद का मोमेंट कैसा है आपका? तो वो आप सोचो ना कि आपके पास अगर एक पर्टिकुलर जॉब है आज, तो वो आप कहीं ना कहीं चाह रहे थे कि वो मुझे मिले, वो आपको मिल गई, तो क्या वो एक्चुअली रीज़न है खुश रहने का? नहीं। तो आपके पास मॉनेटरी चीज़ें आती जाएंगी ऑलरेडी। तो हमारा मेन मोटिव ये नहीं होना चाहिए कि हमें मैनिफेस्टेशन के पीछे भागना है कि मुझे ये मिलेगा तो मैं खुश रहूँगी, मुझे ये नहीं मिलेगा तो मैं खुश नहीं रहूँगी। हैप्पीनेस एक स्टेट है अपने अंदर, एक कामनेस की, एक सेटिस्फैक्शन की, कि यस जो भी है आई एम वेरी वेरी हैप्पी, मैं खुश हूँ अंदर से। एंड एक्चुअली में हैप्पीनेस आप चूज़ करते हो, आप अपनी हैप्पीनेस खुद क्रिएट कर सकते हो। हैप्पीनेस एक हैबिट है। आप जैसे जैसे चूज़ करोगे खुश रहना, वैसे वैसे और इवेंट्स आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी खुश रहने की। और फिर अगर थोड़ा सा भी ऐसा कुछ हो गया जो आपके हिसाब से नहीं हो रहा है, तो भी आप खुश रहोगे, क्योंकि आपको पता है कि अगला राइट एक्शन क्या है। अब मैं एक अफर्मेशन बताऊंगी जिसको आप रोज़ सुबह उठ के बोल सकते हो, एंड दैट विल क्रिएट इवेंट्स जो आपको खुश रखेंगे। There is something happy on my way. मेरे पास खुशियाँ आ रही हैं। I am divine child and I choose happiness every day. मैं दिव्य संतान हूँ और हर दिन मैं खुशियाँ चुन रही हूँ। आप इस अफर्मेशन को अपनी अफर्मेशन लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। जब भी मन करे तब बोल सकते हैं, सुबह उठ के बोल सकते हैं, रात में सोते टाइम बोल सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करूँगी इस चीज़ को कि हम हैप्पीनेस चूज़ कैसे करते हैं और हमें कैसे करना चाहिए, हमें अपनी खुश रहने की एक आदत कैसी बनानी चाहिए, एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप और आपके किसी फ्रेंड ने, किसी फैमिली मेम्बर ने डिसाइड किया कि आज आप बाहर जाने वाले हो किसी एक जगह पे। कुछ ऑप्शंस थे आपके पास। आपके फैमिली या फ्रेंड ने बोला कि यहाँ ये ऑप्शंस हैं, अब आप डिसाइड कर लो। मेरा मन, आपके फ्रेंड का मन कहीं और है जाने के लिए, बट उसने फिर भी डिसीजन आपके ऊपर दिया। अब आप उस कंडीशन में क्या करते हो? आपको कहीं और जाना पसंद है तो आप वो प्लेस चूज़ करोगे, या आपके फैमिली मेम्बर या आपके फ्रेंड के हिसाब से चूज़ करोगे? यहाँ पे आप अपनी हैप्पीनेस खुद चूज़ करोगे। ये एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, बट आप यहाँ पे वो प्लेस चूज़ करोगे जो कि आपको पसंद है। ये छोटा सा एग्जाम्पल है और ये चीज़ आप छोटे से लेके बड़े बड़े चीज़ों में भी कर सकते हो। जो भी चीज़ आपको खुशी देती है वो आप करो। अगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं तो आप देखो, आप सोचो कि मुझे किस चीज़ में खुशी मिल रही है। और अगर कोई दूसरा इंसान आपको कुछ बोल रहा है करने के लिए और आपको उसमें खुशी नहीं मिल रही है, तो डायरेक्टली नो बोलो कि मुझे ये नहीं करना है। उस चीज़ को आप एक्सप्लेन कर सकते हो तो करो, अदरवाइज जस्ट से नो। इससे होगा क्या? जब आप एक चीज़ ऐसी सिलेक्ट करोगे जो आपको खुशी दे रही है, फिर आप कंटिन्यूसली ये चीज़ करते रहोगे कुछ टाइम तक, तो आप एक तो मोमेंट्री चीज़ में खुश रहोगे, धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी। एंड जब आप खुश रहते हो तो आपके पास और इवेंट्स आएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है कि जो चीज़ भी आप करते हो वो चीज़ बढ़ती जाती है। तो जैसे ही आप खुश रहोगे तो आपकी ज़िंदगी में और इवेंट्स आते रह जाएंगे जो आपको खुश करेंगे।
आपके मैनिफेस्टेशन होते जाएंगे। आपको अगर मनी अट्रैक्ट करना है तो वो आएगा। अगर आपको कोई रिलेशन अट्रैक्ट करना है, कोई स्पेसिफिक पार्टनर अट्रैक्ट करना है, तो हमें कुछ टाइम के लिए अब मैनिफेस्टेशन के पीछे भागना नहीं है, हमें खुश रहना है। चाहे वो खुशी आपको एक बाहर कहीं रेस्टोरेंट में जाके मिले, किसी फ्रेंड के साथ थोड़ी देर घूमने में मिले, किसी से बात करने में मिले, किसी के साथ टाइम स्पेंड करने में मिले, या इवन किसी बच्चे के साथ खेलने में मिले। जहाँ कहीं भी आपको हैप्पीनेस मिलती है तो उसको चूज़ करिए। अगर आपके पास 2 ऑप्शन हैं तो आप ऐसे ऑप्शन को चूज़ करिए जो आपको अंदर से खुशी दे रहे हो, और ऐसी चीज़ बिल्कुल मत करिए जो आपको पसंद नहीं है, किसी और के प्रेशर में आके कि वो बोल रहा है मुझे इसलिए करना है, मेरी फ्रेंड बोल रही है, मेरा फैमिली मेम्बर बोल रहा है, मेरा पार्टनर बोल रहा है। क्योंकि जब आप चूज़ करते हो ऐसी चीज़ करना जो आपको पसंद नहीं है, तो वो आपके अंदर एक नेगेटिव फीलिंग लेके आता है, और फिर आप उस लूप में घूमते जाते हो, और फिर आपकी ऐसी चीज़ें ही इवेंट क्रिएट होते जाते हैं जो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट करते हैं, नेगेटिव एनर्जीज क्रिएट करते हैं आपके अंदर। तो फिर हमारे मैनिफेस्टेशन होने में टाइम लगता है। तो अगर आपको मैनिफेस्टेशन करना है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा डाइवर्ट कर रही हूँ टॉपिक, तो आप चूज़ करो हैप्पीनेस, चूज़ करो ऐसी चीज़ें जो आपको खुश रखती हैं। मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया है। अगर आपको और क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसको डिस्क्राइब कर सकती हूँ। बट नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक दैट हैप्पीनेस यस पॉसिबल है। धीरे धीरे आपकी बॉडी, आपकी माइंड में आदत पड़ जाएगी कि आप खुश रह पाओ। पहले थोड़े टाइम के लिए खुश रहोगे, धीरे धीरे वो ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा, और ऐसा टाइम भी आ सकता है जब आप हमेशा खुश रहोगे, क्योंकि आपके मैनिफेस्टेशन, आपकी जर्नी, आपको मैनिफेस्टेशन अगर आपके हो भी रहे हैं या जब उनका राइट टाइम है तब हो रहा है, आपके पास अंदर से खुशी होगी, अंदर से सेटिस्फैक्शन होगा, क्योंकि आप हर चीज़ में खुशी ही चूज़ कर रहे हो। यू आर चूजिंग हैप्पीनेस। फिर धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी। तो मैंने यहाँ पे 2 चीज़ बोली थी कि हैप्पीनेस एक आदत है और हैप्पीनेस आपकी चॉइस है। तो मैं अभी फिर से बोलूँगी दैट प्लीज़ चूज़ थिंग्स दैट मेक्स यू हैप्पी। आप छोटा सा भी ऐसा काम करोगे जो आपको खुश कर देगा, धीरे धीरे आपके इवेंट्स की लाइन लग जाएगी जो आपको खुशी क्रिएट करने वाली होगी। अगर वो मैनिफेस्टेशन है तो वो भी होगा। अगर आप शांत बैठ के मेडिटेशन भी करोगे तो भी आप खुश रहोगे। तो हमें मैनिफेस्टेशन के पीछे भागना नहीं है, हमें अंदर वाली खुशी को ढूंढना है, और वो खुशी मिलेगी छोटे छोटे खुशी के स्टेप्स को क्रिएट करके, चूज़ करके। सो इसी नोट पे ये वीडियो मैं एंड करती हूँ, एंड आई होप कि आप लोग के पास ये वीडियो अगर पहुँचा है तो देयर इज़ अ मीनिंग बिहाइंड इट, एंड आप उस मीनिंग को ढूंढ पाएँ, आप इस जर्नी में आगे बढ़ पाएँ, एंड यू आर कनेक्टेड विद इन योर सेल्फ। आप अपने आप से कनेक्टेड हैं, आप सही रास्ते पे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।